हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस और उसके साथ सोयाबीन चिल्ली। फ्राइड राइस और सोयाबीन चिल्ली खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जब भी मैं इस तरह से बनाती हूँ सोयाबीन चिल्ली को घर में सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं सोयाबीन को ले लेती हूँ और सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो देती हूँ। तो हल्का सा आप इसे 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें और एक उबाल आने पर आप इसे बंद कर दें। आपके सोयाबीन बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब यहाँ पर ले लीजिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को आपको पेस्ट बनाना है, लेकिन बहुत महीन पेस्ट मत बनाएं, दरदरा पेस्ट ही बनाएं। अब 2 प्याज ले लीजिए, उसे भी आपको बारीक काट लेना है। तो चलिए अब इसे बनाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए तेल गरम कर लीजिए। तेल गरम होने पर इसी में डाल दीजिए आप प्याज को। अब आपको प्याज को हल्का सा लाल करना है। तो प्याज को बहुत ज़्यादा आपको लाल नहीं करना है, हल्का सा ही आपको प्याज को सॉफ्ट करना है। तो आप देखेंगे कि हल्का सा सॉफ्ट होने पे ये हल्का लाल हो गए हैं। तो जब ये हल्का सा लाल हो जाए तब आप इसी में डाल दीजिए दरदरा पेस्ट। तो यहाँ पर आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे उसे डाल दीजिए। अब उसे भी हल्का सा आपको पका लेना है। तो जब ये हल्का सा पक जाएंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, तो अब आप इसी में डाल दीजिए सोयाबीन को निचोड़ कर। तो इसे पानी से अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। अब ये अच्छी तरह से निचोड़े सोयाबीन तैयार हो गए हैं। अब इसी में आपको डाल देना है। तो मसालों के साथ आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप मसालों में मिला लीजिए। अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाए हैं अच्छी तरह से सोयाबीन में मिल जाना चाहिए और उसी में डाल दीजिए आप नमक, और नमक डाल के अच्छी तरह से हल्का सा सोयाबीन को भून लीजिए। अब इसी में डाल दीजिए टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और उसी में डाल दीजिए आप सोया सॉस। यहाँ पर विनेगर डाल दीजिए और सभी को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है, 1 चम्मच चिल्ली सॉस और यहाँ पर 1 चम्मच आप सोया सॉस डालकर हल्का सा आप डाल दें विनीगर और अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। तो विनीगर आप बहुत ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा विनीगर हो जाते हैं तो स्वाद अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही खट्टा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए अजीनोमोटो। अजीनोमोटो से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रा सा आप अजीनोमोटो डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई भी बात नहीं। तो अजीनोमोटो से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सोयाबीन जो है तैयार हो गए। आप इस तरह से भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ ग्रेवी वाले सोयाबीन चिल्ली। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद आप इसे हल्का सा बॉईल आने दीजिए। हल्का सा जब ये बॉईल आने लगे तब आप इसी में डाल दीजिए कटे हुए प्याज और कैप्सिकम। तो यहाँ पर मैंने प्याज के एक परत को निकाल लिया है, अब इसी में डाल दूंगी। तो यहाँ पर आप प्याज कैप्सिकम को पहले मत डालिए, जब ये बॉईल आने लगे तभी आप इसमें डालिए। यहाँ पर आप ले लीजिए कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच और उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। आपको ठंडा पानी लेना है और अच्छी तरह से घोल तैयार होने पर आप इसी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जरा सा ही जब ये पक जाए, बॉयल आने लगे, तो आप देखेंगे कि आपका सोयाबीन चिल्ली जो है बहुत ही ग्रेवी वाले बन गए हैं। तो लास्ट में आप डाल दीजिएगा हरी मिर्च और इसी में डाल दीजिए आप गोल मिर्च का पाउडर। लास्ट में आप इसमें डाल दीजिए स्प्रिंग अनियन, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आपके तैयार हो गए हैं सोयाबीन चिल्ली, जो कि आप फ्राइड राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक बार इस तरह से आप सोयाबीन चिल्ली को बनाएं, घर पे ट्राई करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी को। चलिए इसके साथ मैंने किस तरह से फ्राइड राइस बनाया है आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने
सोयाबीन चिल्ली बनाने के बाद फ्राइड राइस की भी तैयारियां कर लिया है। तो फ्राइड राइस मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने चावल के साथ ही गाजर और बीन को डालकर एक सीटी में ही अपने चावल को तैयार कर लिया है। तो ये स्टीम राइस तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने प्याज और हरा सगा प्याज का सफ़ेद वाला भाग लिया है, हल्का सा इसे भून लूँगी। तो जब ये हल्का सा लाल हो जाएंगे तब आप इसी में डाल दीजिए कैप्सिकम और हरी मिर्च को काटकर। इसे भी आपको हल्का सा भून लेना है। और जब ये हल्का सा भून जाए तब आप इसी में डाल दीजिए अपने जो स्टीम राइस है उसे डाल दीजिए और अच्छी तरह से आपको चावल को डाल दीजिए। आप देख रहे हैं चावल के साथ ही मैंने गाजर और बीन्स को पका लिया है, जिससे कि अलग से हमें इन्हें भूनना नहीं पड़ेगा। और उसी में डाल दीजिए नमक और अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। तो इस तरह से बिना सॉस के भी आप फ्राइड राइस को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सॉस को डाला है जिससे कि ये और भी टेस्टी लगते हैं। तो अजीनोमोटो भी आप ज़रा सा डाल दीजिए इसमें, तो जिससे कि फ्राइड राइस का टेस्ट एकदम बदल जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ पर आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें पहले से ही और इसमें सॉस डाल दीजिए। तो नमक के अनुसार आपको सॉस के अनुसार ही नमक डालना है, बहुत ज़्यादा आप नमक ना डाल दें। और सॉस में मैंने सिर्फ सोया सॉस को ही डाला है, टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस मैं नहीं डालती हूँ। और ऊपर से डाल देती हूँ स्प्रिंग अनियन के ग्रीन वाले पार्ट को और अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये हमारा फ्राइड राइस तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर फ्राइड राइस और सोयाबीन चिल्ली को बनाकर घर पर खाएं, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाकर।